हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 4th की हिंदी, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको पार्ट 14 मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नाम से आप समझ रहे होंगे, मदर मतलब माँ और टेरेसा इनका सरनेम था। तो ये मदर टेरेसा जो थी, इनको एक उपाधि दी गई थी। जैसे हम बापू को, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दिए थे ना, वैसे इनको भी हमने एक मदर की उपाधि दी थी। आप अपने लिए जो हम सभी जीते, परंतु असली जीवन तो वही है और जो औरों के लिए जिया जाए। मदर टेरेसा ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपना तमाम जीवन गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा वास्तव में प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा की मूर्ति थी। ये देखिए, है ना, ये इनके चित्र है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को युगोस्लाविया में स्कोप्जे नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता एक भवन निर्माता थे। वे 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनका बचपन का नाम एग्नेस था। उनके माता पिता धार्मिक विचारों में विश्वास रखते थे, अतः एग्नेस पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। मात्र 12 वर्ष की आयु में एग्नेस ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था। 18 वर्ष की आयु में वे नन अर्थात ईसाई सन्यासियों की एक संस्था सिस्टर ऑफ लॉरेटो से जुड़ गईं। उन्होंने इस संस्था द्वारा कुछ महीनों तक डबलिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने भारत आकर 1931 में से 1948 तक कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया। वे जब भी गरीब दीन दुखियों व असहायों को देखती थी तो उनका मन करुणा से भर उठता था और वे उनके लिए कुछ कर गुजरने में व्याकुल हो उठती। आखिरकार 1948 में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर कोलकाता की मलिन बस्तियों में काम करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने निर्मल हृदय रखा। वे निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा में जुट गई। उस समय उनके पास ना तो पैसा था और ना ही मानवीय ताकत, लेकिन धीरे धीरे अनेक समाज सेवी उनके साथ जुड़ते चले गए। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलने लगी। 1950 में उन्होंने मानवता की सेवा हेतु मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। आज उनकी यह संस्था लगभग 120 देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, अनाथ बच्चों व गरीबों की मदद आदि से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रही है। मदर टेरेसा बहुत ही नरम दिल और सहनशील महिला थी। उनकी ईश्वर में अटूट आस्था थी तथा उनके मन में पीड़ितों, बीमारों, वृद्धों और गरीबों और विकलांगों के प्रति अपार स्नेह था। जब भी उन्हें रास्ते में कोई गरीब, असहाय व बीमार दिखता तो वह उनका हृदय करुणा से भर उठता। वे उसे अपने यहाँ ले आती और प्रेम भाव से उसकी सेवा शुश्रूषा करती। तभी तो लोग उन्हें आज भी श्रद्धा व प्यार से दया की देवी और गरीबों की मसीहा आदि नामों से पुकारते हैं। मदर टेरेसा को उनके कार्यों के लिए समय समय पर उनको कई उपाधियों व पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिन इस भारत रत्न, मैग्सेस पुरस्कार तथा नोबेल पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। मदर टेरेसा स्वयं हृदय रोग से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने एक महान कार्य में कभी अपनी बीमारी को आड़े नहीं आने दिया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक दूसरों की सेवा में लगी रहीं। 5 सितंबर 1997 को ममता तथा त्याग की इस मूर्ति ने सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली। उसके निधन पर उन्होंने भारत सहित अन्य कई देशों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, परंतु वे आज भी हमारे द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है। ऐसे व्यक्ति इस धरती पे कभी कभी ही जन्म लेते हैं और लोगों की मानवता की सीख देकर अमर हो जाते हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग और आदर्श पर चलकर ही हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनका यह विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जैसे ईश्वर हम सबसे करता है। तभी हम अपने देश में, अपने घर में तथा अपने हृदय में शांति ला सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।
मैग्सेस पुरस्कार तथा नोबेल पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। मदर टेरेसा स्वयं हृदय रोग से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने एक महान कार्य में कभी अपनी बीमारी को आड़े नहीं आने दिया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक दूसरों की सेवा में लगी रहीं। 5 सितंबर 1997 को ममता तथा त्याग की इस मूर्ति ने सदा सदा के लिए आंखें मूंद ली। उसके निधन पर उन्होंने भारत सहित अन्य कई देशों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, परंतु वे आज भी हमारे द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है। ऐसे व्यक्ति इस धरती पे कभी कभी ही जन्म लेते हैं और लोगों की मानवता की सीख देकर अमर हो जाते हैं। उनके द्वारा बताए गए मार्ग और आदर्श पर चलकर ही हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनका यह विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, जैसे ईश्वर हम सबसे करता है। तभी हम विश्व में, अपने देश में, अपने घर में तथा अपने हृदय में शांति ला सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।